किया आपकी भक्ति को नष्ट करने का, लेकिन आपका बाड़ा इतना मजबूत था कि वो हिला नहीं पाया। कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से हमारे हृदय को हिला करके जा सकता है, इसलिए बाड़ा तैयार करो। बाड़ा कैसे तैयार होगा? नाम जप से। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी अब हृदय में जो बीज बोए थे वो पुष्पित हो गए, फलित हो गए, बाड़े चारों तरफ लगा दिया, किसी को उसकी चोरी करने नहीं दी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन श्याम सुंदर निकले और निकले हुए श्याम सुंदर के मन में भाव आया, आज मुंह को कोई ने पुष्प की माला नहीं पहनाई, कहीं बढ़िया कोई बगीचा हो तो वहां से पुष्प चयन करके माला तैयार करके गले में पहनूंगा। और भ्रमण करते करते ठाकुर जी ने देखा, अरे बड़ी बढ़िया सुगंधी आ रही है, ये कहां से आ रही है? ओ, ये आगरा को कोई भक्त है, वाके चित्त में एक सुंदर पुष्प प्रकट भयो है, एक वृक्ष है वहां में बहुत सारे पुष्प लगे, वाकी सुगंधी है, सोई ठाकुर जी हृदय में आ जाएंगे। अच्छा, श्री कृष्ण कैसे हैं? जिनके उपस्थित होते ही सारे बंधन खुल जाते हैं। वसुदेव जी महाराज जब मथुरा से गोकुल लेकर के आए थे तो जैसे ही हाथ में ठाकुर जी ली, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे ताले खुल गए। तो मतलब तब वही ठाकुर जी आपके हृदय में प्रवेश करेंगे, आपके हृदय में लगे हुए सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करेंगे, एक पुष्प कान पे लगाएंगे, एक पुष्प की माला पहनाएंगे, एक पुष्प के बाजूबंद बनाएंगे, एक पुष्प को भीतर यहाँ हाथ पे पहनेंगे, कुछ पुष्पों को चरणों में पहनेंगे और पहन करके निकल जाएंगे। आपको थोड़ी देर का संयोग मिलेगा और उसके बाद वियोग होगा, रुदन करोगे, हे नाथ कहां चले गए, अभी तो आए थे आप, प्रतीक्षा करना, जाने दो, थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। अब क्यों आएंगे? भूख लगी है भूख लगी है, तब कहां आएंगे? उसी वृक्ष के पास आएंगे जिसमें फल लगा था, आकर के उस वृक्ष का चयन करेंगे और फिर आकर के जब वृक्ष से फल तोड़ करके खाने लगे, आपका जीवन सफल हो गया, आपका जीवन कृतार्थ हो गया। मेरी आज्ञा से, मैं वैसे आज्ञा देता नहीं, आज घर जाके ना इतने विषय को दोबारा सुनिएगा और बार बार सुनिएगा और गहराई में जाके समझने का प्रयास कीजिएगा कि व्यासपीठ से बोला क्या था इन्होंने। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन संपूर्ण 7 दिन की कथा का सार पिछले 10 मिनट में बता दिया है हमने। अगर इसका पालन कर लिया, भगवत अनुभव हो जाएगा। तो भागवत जी से 3 वस्तु मिलेंगी, रस, भूख की निवृत्ति और अनंत फलों को प्रकट करने के बीज। अगर उस बीज को रोपित करके वृक्ष में फलित और पुष्पित कर दिया, उसका सेवन कोई और नहीं करेगा, स्वयं ठाकुर जी करेंगे, आएंगे। आप कहेंगे किसके लिए किया? ध्रुव जी का किया, प्रहलाद जी का किया, सहजो बाई का किया, सक्कू बाई का किया, कृष्णदास का किया, कुंभन दास का किया, सबके लिए किया, हमारे लिए भी करेंगे। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कितना सुंदर श्लोक है। भागवत जी फल है, और ये फल भी कैसा फल है? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई है। भागवत जी के बगल में विराजमान है सुखदेव जी, जो कि एक तोते की आकृति में है। तोता यदि किसी फल से मुख लगा दे तो वो मीठा हो जाता है, लेकिन कभी सोचा यदि तोता मीठे फल में मुख लगा दे तो वो अमृत बन जाएगा। भागवत जी मीठा फल हैं और श्री सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गए हैं, अमृत द्रव संयुतम। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, क्या? फल खाया जाता है, फल खाया जाता है। आम खा लो, सेब खा लो, चीकू खा लो। यदि आगरा, वृंदावन, मथुरा, दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति कहने लग जाए सेब पी लो, तो हम लोग कहेंगे ए भाई उत्तर भारत के हो, बंगला भाषा क्यों बोलते हो? बंगला में कभी कभी कई चीजों को पीने के लिए बोल देते हैं, लेकिन यहां पर स्पष्ट लिखा है। श्रीमद् भागवत जी को फल की उपमा दे दी, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत की उपमा दे दी, लेकिन उस भागवत को खाने के लिए नहीं कहा, सुनने के लिए नहीं कहा। पिबत भागवतम रसमालय, इस भागवत की कथा को पियो पियो।
आप कहोगे महाराज जी सेब कैसे पिया जाए, वो तो ग्राइंडर में लगाया जाए, उसका जूस निकाला जाए तब पिया जा सकता है। अब आप कोई ग्राइंडर बनाओगे कि इसको हृदय में लाओ, कथा को पहले जूस बनाओ फिर उसको पियो, नहीं, इस कथा को पीने की ही आज्ञा दी गई है। अच्छा एक बात सुनो, हमारे कान कहाँ हैं? कान पकड़ के बताओ। अच्छा एक लीला सुनाऊं, छोटी सी लीला। जब लाला 1.5 वर्ष के हो गए तो यशोदा मैया लाला को पढ़ावे कभी कभी, लाला जे आंख हैं तो ठाकुर जी आंख पकड़े, लाला जे नाक है, हाँ भैया, लाला जे जीव है, जे होठ हैं, जे हाथ हैं, जे पैर हैं, जे कान हैं, जे केश हैं, जे वस्त्र हैं, ऐसे ठाकुर जी को याद कराती है मैया। छोटे छोटे बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माताएं आजकल बोलती आइस दिखाओ, आइस दिखाओ, आइस कहाँ है? बच्चे करते हैं टंग दिखाओ, अपनी अंकल को टंग दिखाओ, तो टंग निकालते। तो ऐसे यशोदा मैया भी लाला को सिखाती है। और जब ठाकुर जी, और चलते फिरते मैया पूछती रहती लाला तेरे हाथ कहाँ हैं? तो कभी कभी ठाकुर जी पैर पकड़ लेते, अरे ना लाला दारी के जे पाँव में, जे हाथ। अच्छा मैया जे हाथ। जब ठाकुर जी सीख गए तो यशोदा मैया बोली अब मेरो लाला सीख गए हो। तो जैसे बालक सीख जाते, माँओं की इच्छा रहती है अब सबको पता चले। तो मैया ने एक दिन सब ब्रज की गोपी बुला ली, बोले मेरो लाला सब जान गए हो, तुम कोई भी अंग पूछ लो वही अंग बताए दे। अच्छा, चारों तरफ गोपियां बैठी हैं, बीच में छोटे से गोपाल जी बैठे हैं, और कोई गोपी पूछे लाला तेरी आंख कहाँ है? तो छोटे से गोपाल जी ऐसे ऐसे करें, सब ताली बजा, अरे लाला पता चल गई आंख कहाँ है। अच्छा लाला तेरे पाम कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़े, ये रहे मेरे पाम। अच्छा लाला तेरी उंगली कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करें उंगली। लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करें नाक। अच्छा लाला की जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ निकाल दें। एक चतुर गोपी बैठी, वहां ने मन में सोची मैं ठाकुर जी से कहूंगी लाला तेरे कान कहाँ हैं, और जैसे ही लाला अपने कान पकड़ेगो सो ही हम कहेंगे अच्छा लाला हमने क्षमा किया, तू कान मत पकड़े। लेकिन ठाकुर जी तो सब जानते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ठाकुर जी तो सबके हृदय की जानते हैं। तो एक गोपी बड़ी चतुर बैठी थी और उसने कही सब पूछ लें, उसके बाद मैं कान पूछूंगी, और जैसे ही लाला कान पकड़ेगो सो ही मैं दोनों हाथ से क्षमा कर दूंगी, और लाला क्षमा किया, कान मत पकड़े। तो वो गोपी अंत में बोली लाला तेरे कान कहाँ हैं? सो ठाकुर जी उसकी ओर देखें, बता बता लाला कान कहाँ है, कान कहाँ है? यशोदा मैया दूर से लाला मैंने तुमको बताई ना कान कहाँ है, कान कान कहाँ है, कान ऐसे करके इशारों कर रही हैं। लेकिन ठाकुर जी तो वाकई मन की जाने, सो ही ठाकुर जी उठे। अब वो गोपी बोली लाला को तो पता ही ना है वाकई कान कहाँ। अरे यशोदा मैया तुम्हारा लाला ना जाने कान कहाँ है। ठाकुर जी वही गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले ये रहे कान। मैं अपने क्यों पकड़ूं, मैं अपने कान क्यों पकड़ूं? और वाके कान पकड़ करके बातें बोले चल तो कुछ क्षमा कियो। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला करें, इसीलिए तो मधुराधिपते अखिलम मधुरा। तो कान कहाँ हैं आप सबके? चलो क्षमा कियो, कोई बात नहीं। तो ये कान है। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक है। 2 स्कंद में कहते हैं कि हमारे कानों की आकृति कैसी है कि पिबंत ये भगवत आत्मनः सता कथामृतम श्रवणपुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है, श्रवण पुटेषु संवृतम। इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा सुनो, हमको देखो। कान ये हैं, परंतु सुना इनसे नहीं जाता। सुनने वाला यंत्र अंदर होता है, सुनने वाला पर्दा हो चाहे यंत्र हो। कभी भगवान ना करे कान कट जाए तो क्या सुनाई नहीं देगा? सुनाई देगा। तो कभी सोचा कि इसको बनाने की क्या जरूरत थी? फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। कुंडल पहनने के लिए बनाया बस। हमारे पिताजी कहते हैं चश्मा पहनने के लिए बनाए। यदि कान नहीं होते तो यहाँ कील ठुकवानी पड़ती सबको, उस पर चश्मा टांग के चलते। बाकी इन कानों का कोई काम नहीं है। कुंडल पहनने के लिए हम लोग कान बनवाए हैं या चश्मा पहनने के, जो भी। बाकी इस आकृति का कोई और औचित्य है? हाँ, औचित्य है। क्या? संकेत, संकेतात्मक औचित्य है इन कानों का।
और हमारे सर्वांगीण अंग में केवल कान ही हैं जो संकेत के लिए बनाए गए हैं। किस संकेत के लिए? भगवान ने दो दोने दिए हैं, दो कटोरी दी हैं, और कटोरी अगर मिली हो तो उसमें रस भर लीजिए। कटोरी खाली है तो हवा का झोंका आएगा, दोना खाली है तो उड़ जाएगी। इससे पहले क्या करो, जब भंडारे में जाते हैं ना, तो जब तक परोसने वाला आता नहीं, कई लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, आमरस डाल जाओ, उड़ रहे हमारे दोना, कभी उड़ के उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। कई लोग उन दोनों को लेकर के एक के ऊपर एक धर के उनको जेब में धर लेते हैं। जैसे जैसे सामग्री आती है एक एक दोना जेब से ही निकालते हैं। भंडारे में भी बड़ा आनंद आता है। ठीक वैसे ही हम आप सबको परोसने के लिए दो दोने दिए ठाकुर जी ने। इनका कोई और काम नहीं है, ये दो दोने हैं, लेकिन आज तक इनमें कोई रस हमने भरा नहीं। एक दिन आएगा जोर का झोंका, उड़ा ले जाएगा हमको। वो झोंका आवे उससे पहले पहले क्या करो? बोले कृष्ण राम रस से इन दोनों को भर लीजिए, और इन दोनों को भर के पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भविभाव का, भागवत की कथा को पियो, खूब पियो। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, भैया रे एक बूंद इस। इसलिए अब पीने का अभिप्राय क्या है? पी हुई वस्तु तुरंत असर करने लगती है। अच्छा, आज हमको एक समाचार और मिला कि महाराज जी थोड़ा कह दीजिएगा कि कथा में सब लोगों को पानी, प्लास्टिक का बहुत जो है, आप लोग जब चले जाते हैं उसके बाद यहाँ इतनी प्लास्टिक हो जाती है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखिए। एक बोतल से ज़्यादा लोग पानी पीने का प्रयास कर लो। ज़्यादा बोतलें होंगी तो दिक्कत। लाला अभी रुक जा, बैठ जा, अभी ऐसे नहीं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। नहीं तो सबसे बढ़िया है घर से ही ले आओ थर्मस, ठंडा ठंडा पानी उसी में ले आओ, पीते रहो। हमको सच बताएं, बहुत दया आ रही है आप लोगों पे। जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं, इतना मौसम गर्मी है, और फिर उसमें भी जब कीर्तन होता है तो फिर रोक नहीं पाते स्वयं को। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है 100 लोग तो उत्साह से उठते हैं, बाकी सोचते हैं अरे गर्मी में मरे, हम भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन आगरा वाले बड़े उत्साह में। हमारे महाराज जी कह रहे थे ना, आप 3 घंटा भी अगर करते रहो, 3 घंटा करेंगे, लेकिन आप सबका भाव है, अच्छा है। ये पिबत भागवतम का ये लक्षण है जो अभी दिख रहा है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निकलने के बाद कोई ऐसा कहता होगा अरे भाई बड़ी गर्मी, कल नहीं आएंगे, हम तो टीवी पर ही सुन लेंगे। नहीं, वो कहता ही होगा चाहे गर्मी लगे चाहे वस्त्र गीले हो जाएं, चाहे कोई हमारा कुर्ता खींच ले, हम तो आमेंगे। लेकिन अभी तो कल नंदोत्सव होने वाला है। बल्कि लाला बैठ जा भैया, बीच कथा में ऐसे नहीं करते, अपराध होता है। हाँ, बाद में सुनेंगे, अंत में सुनेंगे तुम क्या कह रहे हो। तो कल की व्यवस्था थोड़ी सी और दिखवानी पड़ेगी। हमारे कपिल जी आदि सब देखें, पंडाल थोड़ा और बड़ा करवा दीजिए। अभी भी लोग खड़े ही हैं बाहर, और थोड़ी व्यवस्था हो जाए, और थोड़ा, अब हमको तो पता ही नहीं यहाँ जगह है कि नहीं, इधर उधर कहीं पर थोड़ा और चौड़ा हो जाए, क्योंकि अब ये तो 7 दिन तक बढ़ने ही वाले हैं। आगरा वालों में इतना प्रेम, हमको तो नहीं लगते थे आगरा वाले इतने प्रेमी होंगे। हमको तो आगरा वाले पेठा खावे वाले ही लगते थे, लेकिन ये तो हमारे श्री जी के खूब रसिक प्रेमी हैं सबरे, बहुत अच्छी बात है। और यही पिबत भागवतम का लक्षण है। भागवत जी पीने की आज्ञा दी गई। पिबत भागवतम का अर्थ क्या है कि सुनी हुई कथा वो तुरंत जीवन में उतरने लगे, क्योंकि पीते ही पीने वाली वस्तु असर करने लगती है। पानी पी लो तो तराई हो जाती है पेट में, जूस पी लो तराई हो जाती है, और उस जूस की जो पौष्टिकता होती है वो भी प्राप्त होती है। दूध पी लो तो जो भी आपके अंदर कमी, कैल्शियम आदि सब मिल जाता है। उल्टा चलो, मदिरा पी लो, पीते ही सिर घूमने लगे, नशा हो जाए। और थोड़ा अलग चलो, दवाई पी लो तो रोग ठीक होने लग जाता है। मतलब पीने वाली वस्तु बड़ी विशेष है। क्यों? क्योंकि भाई इस वस्तु का जिसने भी सेवन किया, मतलब जिसने भी पिया, असर तुरंत हुआ। चाहे पानी पिया, चाहे दूध पिया, चाहे दवाई पी, चाहे मदिरा पी। इसलिए श्री व्यास जी ने यहाँ पर भागवत जी को भी पीने की आज्ञा दी है, सुनने की नहीं। सुनी हुई बात भुला दी जाती है, सुनी हुई बात का विस्मरण हो जाता है, लेकिन पी हुई वस्तु तो तुरंत असर करती है। इसलिए कथा को पियो, सुनो मत।
वो असर करने लगे, आपके अंदर दिखने लगे, लक्षणों में प्रकट होने लग जाए। बुरा नहीं मानिएगा, कई ऐसे श्रोता हैं जिनको मैं हर कथा में देखता हूं। यहां पर भी कई ऐसे श्रोता बैठे हैं जो हर कथा में आते हैं लगभग, और हर कथा में आने वालों में मैं विशेष रूप से देखता हूं परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। जब लक्षणों में वो परिवर्तन नहीं आता है ना, तो लगता है कि कथा सुनते हैं, पीते नहीं। आगरा में भी एक दो परिवार हैं जो हमारे परिचित के हैं, परिचय के हैं। उन परिवारों के बालक में जब वो लक्षण दिखते हैं ना, तो लगता है कि कथा सुनते नहीं है, पीते हैं। धन से, ऐश्वर्य से, सब संपत्तियों से संपन्न होने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा के प्रति दीनता, कथा के प्रति इच्छा, धाम के प्रति इतनी निष्ठा, ये कथा पीने वालों के लक्षण हैं कि उनके अंदर तुरंत घटने लग जाए। इसलिए कथा को पियो, पिबत भागवतम रसमालयम। पियोगे तो ठाकुर जी उस रूप में मिलेंगे। हमारे व्रजमंडल में कई ऐसे महापुरुष हैं जो कथा सुनते नहीं है, कथा को पीते हैं। कोई भी घटना होती है, कोई भी क्रिया होती है, कोई भी व्यवस्था होती है, उसमें तुरंत उनके मन में ये भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, ये आचार्यों ने कथा में मना किया है, या ये आचार्यों ने कथा में इसको करने के लिए कहा है, या हमें करना है, नहीं कर। कथा से ही उनका आकलन हो जाता है करने ना करने का। पिबत भागवतम रसमालय, कथा को पियो। आपको क्या लगता है गीता भगवान ने केवल अर्जुन को सुनाई थी? ना, बहुत लोग सुन रहे थे, लेकिन सब सुन रहे थे, अर्जुन पी रहा था, इसलिए अर्जुन जीत गया, बाकी के सब हार गए। इसलिए कथा को पियो, वो घटने लगे आपके व्यवहार में, आपके विचार में, आपकी शब्दावली में, आपके उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, सारी स्थितियां आपकी परिवर्तित हो जाएं, तो समझ में आता है कि कथा को पी रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। मीराबाई के यहाँ पर एक जोशी जी नाम के ब्राह्मण थे जो कथा सुनाने के लिए जाते थे। छोटी सी थी मीराबाई, 4 साढ़े 4 साल की, और उनके दादाजी राव दूदा, उन्होंने एक जोशी जी को कह रखा था कि आप जब जब मेड़ता आते हैं तो कथा सुनाने आया कीजिए। पूरा राज परिवार बैठ करके कथा सुनता था। तो कथा पूरी होने के बाद में वो जोशी जी कहते थे, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। कोई भी नहीं पूछता था, मानो सब ज्ञानी हैं, सबको याद हो गया। अकेली छोटी सी 4.5 साल की मीराबाई एक दिन खड़ी हो गई, मुझे पूछना है। तो जोशी जी व्यास मंच पर बैठे बैठे बोले, अरे मीरा, तुझे पूछना है? बोले हाँ, क्या बात है? तो जो ग्रंथ है मीराबाई के चरित्र का, उसमें लिखा है कि जोशी जी ध्यान नहीं दे रहे थे मीराबाई क्या बोल रही है। बोले छोटी सी लाली है, क्या बोलेगी? अपनी पोथी समेटने लगे। हाँ हाँ मीराबाई बताओ क्या बात है, क्या पूछना है? मतलब जैसे ज्यादा कंसर्न नहीं था उनकी तरफ। और मीराबाई क्या पूछती हैं? बोले जिनकी कथा आप हर महीने हमको सुनाने के लिए आते हो मेड़ता में, ये व्यास मंच पर बैठ के जिन कृष्ण की आप कथा सुनाते हो, ये मुझे कब मिलेंगे? जोशी जी स्तब्ध रह गए, ये प्रश्न किसी ने नहीं किया। जोशी जी उसकी ओर देखे, पूरा परिवार हंस रहा, राजवंश परिवार सब हंस रहे, राव दूदा जी सिर्फ हाँ, मीरा मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे? और मिलते क्यों नहीं? मिल गए ना। नहीं नहीं दादा, मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, ये रोज कथा सुनाते हैं और इनकी कथा सुन के मुझको उनकी बड़ी याद आती है, पर वो मिलते नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ वो कब मिलेंगे। तो जोशी जी व्यासपीठ पर ही बैठे बैठे मीराबाई को बुलाते हैं, इधर आओ, और भागवत जी की माला लेकर के मीराबाई के गले में पहना के कहते हैं, तुझे मिलेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर तेरे कारण बहुतों को मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूं। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा रस को हम लोग सुनते हैं, पीते नहीं। इसका मतलब एक प्रमाण तो मिल गया मीरा चरित्र से कि कथा रस को पीने वाला वो व्याकुल हो जाएगा ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। अभी हम व्याकुल नहीं है, व्याकुलता बहुत चीजों की है, ठाकुर जी की नहीं है। धन की व्याकुलता है, कमाना है कमाना है कमाना है, तो सुबह 4 बजे उठते हैं, कमाना है तो धूप में भागते हैं, कमाना है तो लाखों खर्च करके फ्लाइट पकड़ के विदेश जाते हैं, कमाना है तो वहां से बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, उसके लिए व्याकुल हैं हम। व्याकुल हैं तो प्रियतम प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए सबसे लड़ जाता है, लेकिन व्याकुलता ठाकुर जी की प्राप्ति की नहीं है, और वो व्याकुलता कथा रस पीने से ही आएगी। इसको पियो, पिबत भागवतम रसमालयम, मोहर हो। और कितना पियो? बोले मोहर हो, रसिका भुवि भावुका, पीते रहो पीते रहो पीते रहो। आगरा में सुन ली, 6 तारीख को कथा पूरी हो गई, तो तृप्त यदि हो गए 6 तारीख को अगर आप तृप्त हो गए तो आपने कथा पी नहीं। वैसे कोई होता नहीं है, 1-2 लोगों को छोड़ के।
कथा जब विश्राम होके जाती है ना, बहुत लोग रोते हैं, बोले कि अभी तो ऐसा लगा कि शुरू ही हुआ था, खत्म भी होगा, विश्राम हो गया। अतृप्ति बनी रहे तो समझो कथा पी है। 7 तारीख से वृंदावन में कथा है, पहुंच गए वृंदावन और महाराज जी मन नहीं लग रहा था, वह यही सुनेंगे। 40 मिनट रोज आप ड्राइव करके आए, अब हम आएंगे वृंदावन। अतृप्ति बनी हुई है। अतृप्ति इस बात का प्रमाण है कि आपने कथा को पिया है, और फिर 7 दिन वहां सुनने के बाद भी व्याकुल बैठे, बोले अब कहाँ आवे और सुनना है, अगली कथा में फिर पहुंच गए। और केवल हमारी में नहीं, इतने वक्ता हैं भागवत के, जिनकी कथा से कृष्ण प्रिय लगते हो उनकी कथा सुना करो। जिनकी कथा से व्यक्ति प्रिय लगता हो, बोलने वाला प्रिय लगता हो, उनकी कथा मत सुनना। जिनकी कथा से कृष्ण प्रिय लगते हो, जिनकी कथा से धाम प्रिय लगता हो, जिनकी कथा से नाम प्रिय लगता हो, जिनकी कथा सुनने के बाद ठाकुर जी प्रिय लगते हो, उनकी कथा सुनो। पिबत भागवतम रसमाल, मोहर हो, पीते रहो। और दोनों के लिए कहा गया रसिका भुवि भावुका। रसिका मतलब जो पहले से सुनते आए हैं वो और सुनो, और भावुक जो नए नए श्रोता बने वो भी सुनो, सब सुनो। इस प्रकार भागवत जी के 3 मंगलाचरण कहे गए। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और श्री सूत जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः।